दोस्तों नमस्कार। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से गोपाल दास जी अग्रवाल नामांकन दाखिल करने गए हैं। सारे के सारे कार्यकर्ता चले गए और जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं वो आज हमारे साथ में मौजूद है कि जो पर्दे के पीछे से सारा के सारा गोपाल अग्रवाल जी का काम करते हैं। हमारे साथ में अपूर्वा अग्रवाल है कि जो जिनका संचालन गोंदिया से लेके पूरा राज्य तक के माहिर है और गोपाल अग्रवाल जी के छोटे से बड़ा सब कार्य अपूर्व जी अग्रवाल करते हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप कितने वोटों से आज अपनी यहाँ गोंदिया विधानसभा की सीट निकालोगे, क्योंकि 3 बार यहाँ आमदार गोपाल दास जी अग्रवाल चुन के आए थे, फिर बीच में ब्रेक लग गया था, फिर बाद में अभी आज फॉर्म भरे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इनका लक्ष्य है। आज भैया नमस्ते। नमस्ते। क्रांति की दस्तक के सभी हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा अभी महेंद्र कुमार माने जी पूछ रहे थे कि गोपाल दास जी अग्रवाल के चुनाव में वे कितने मतों से जीतेंगे, तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि हम कितने मतों से जीतेंगे। ये निश्चित है कि गोपाल दास जी अग्रवाल के कांग्रेस प्रवेश के साथ ही उनके पक्ष में एक वातावरण का निर्माण हुआ। जो कांग्रेस गोंदिया भंडारा जिले में शिथिल पड़ गई थी, जिसे कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था, उसे गोपाल दास जी अग्रवाल के रूप में एक बड़ा गंभीर और खंभीर नेतृत्व मिला है। गोपाल दास जी अग्रवाल का पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस की राजनीति पर आधारित रहा है। वे पूरे राज्य के सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं और उनके कांग्रेस में प्रवेश के साथ ही पिछले महीने की 13 सितंबर को हमने घर वापसी की थी। उसके बाद ही हमने पूरे विधानसभा में एक अंडर करेंट महसूस किया, जिसमें लोगों का उनके प्रति उत्साह, विशेषकर महिलाओं का, ग्रामीण अंचल की महिलाएं उन्हें पिता तुल्य मानती हैं, देवतुल्य मानती हैं और ग्रामीण के हर जनसंपर्क दौरे पर उनके साथ अनेक अवसर पर मैं रहा और मुझे ये देखने में मिला कि महिलाओं के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। देखिए, कोई किसी को यूं ही सम्मान नहीं देता, कोई सम्मान के काबिल होता है तब उसे सम्मान मिलता है और गोपाल दास जी ने इस बात को अक्षरशः साबित किया है और वे गोंदिया विधानसभा में एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वे भारी बहुमतों से इस चुनाव को जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जिस प्रकार से भैया आज जो जन सैलाब दिख रहा है, जिस प्रकार से पब्लिक आई है और महायुति का ऐसा कहना है कि भाई हम सिर्फ लाडली बहनाओं के कारण ही हमारी पूरी यानी गवर्नमेंट आ सकती है, तो लाडली बहनाओं के ऊपर से आप क्या बोलोगे? देखिए, कोई भी लोकाभिमुख योजना जब चालू की जाती है, आज कांग्रेस के राज में अनेक लोकाभिमुख योजनाएं चालू की गई। उदाहरण के लिए संजय गांधी निराधार योजना कांग्रेस के शासनकाल में चालू हुई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की बाद में राज्य में सरकार बनी, उनकी महायुति की। लेकिन कोई भी सरकार संजय गांधी निराधार योजना को बंद नहीं कर पाई, क्योंकि वो लोकाभिमुख योजना है। उसी तरह लाडली बहन योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं है। जो भी सरकार आएगी, अभी हमें विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, हम 2000 रुपये प्रति माह लाडली बहनों को देने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमने जाहिर तौर पे कहा है, लिखा है। बात नंबर 2, जो महायुति की सरकार अभी पैसे दे रही है बहनों को, वो बहुत नियम कायदों के साथ दे रही है। 65 वर्ष के ऊपर की बहनों को नहीं देंगे, एक घर में 3 बहनों को नहीं देंगे। हम ये सब नियम कायदे शिथिल करेंगे और इसमें सुधार करते हुए एक हमारी लाडली बहनों को, क्योंकि मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या 65 वर्ष के ऊपर की महिला नहीं होती, बहन नहीं होती? उनको ज़्यादा ज़रूरत है। हम 2000 रुपये महीना देंगे और लाडली बहन योजना का पूरा समर्थन पूरा महाविकास आघाड़ी के प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त होगा, क्योंकि इन्होंने ये योजना लोकसभा चुनाव में पराभूत होने के बाद लाई। महाराष्ट्र में ये योजना अभी चालू हुई है, जबकि कांग्रेस शासित सरकारों में, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, वहाँ महालक्ष्मी योजना के नाम से ये सालों से योजनाएं चल रही हैं। और हमारे साथ में एक निष्ठावान कार्यकर्ता है कि भाई वर्तमान के जो आमदार है वह बोल रहे हैं कि हमने जो 5 साल में कार्य किया है, 27 साल में ऐसा कार्य हुआ नहीं है। ऐसे
गोपाल भैया के ऊपर में ऐसे कौन से कार्य के ऊपर में आप वोट मांगोगे? नमस्कार, मेरा नाम भारत चंद्र बघेले है और मैं इसके पहले सिर्फ गोपाल भैया का फ़ैन था। मेरा खुद का राष्ट्र रक्षा संगठन ग्राम नागरासा में चलाता था और उस समय जो सौंदर्यकरण तालाब का जो कार्य था वो गोपाल भैया के अंतर्गत ही हुआ। मेरी उस समय संगठन के माध्यम से जो मेरी बैठक हुई, गोपाल भैया ने मुझे अपने ऑफिस बुला के जो मेरे से जो विकास के प्रति जो बात किया, तब से मैं गोपाल भैया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं किसी भी पार्टी पक्ष का न होते हुए मैं सिर्फ गोपाल भैया का फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति है, जो विकास के प्रति जो उनकी जो कल्पना है, जो विचार है, उसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और ऐसा लगता है मुझे कि वाकई, क्योंकि मैंने अभी 5 साल पहले देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ ढोल पीटा गया है, विकास के नाम से सिर्फ बरगलाया गया है, विकास के नाम से सिर्फ झूठ बोला गया है। लेकिन 27 साल पहले से 27 साल, क्योंकि मेरी तो अभी 45 रनिंग है और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे होश है तब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास गोपाल भैया जो करते हैं, जो कल्पना लेके आते हैं, जो निधि लेके आते हैं, जो प्लानिंग लेके आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल भैया जैसे व्यक्तित्व मेरे ख्याल से इस जिले के लिए कोई नहीं है। विकास पुरुष, सही में हम विकास पुरुष अगर से बोलते हैं तो वो सिर्फ गोपाल भैया के लिए ही बोलते हैं। कभी पब्लिक में आप पूछिए कि विकास पुरुष कौन है, तो आपको सिर्फ गोपाल भैया का ही नाम, हर छोटा बड़ा गरीब, वो कभी अमीरी गरीबी नहीं देखते, जी छोटा बड़ा नहीं देखते, सम्मान भी उतना ही करते, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आने वाले टाइम पे इस चुनाव में अगर से गोपाल भैया जीतते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है गोपाल भैया पर कि वो विकास पुरुष का जो मतलब जो सिंबल लगा हुआ है उसकी गरिमा वो जरूर बनाए रखेंगे। उसमें सिर्फ मैं नहीं, युवाओं की भी, आज युवाओं की भी कहना चाहिए कि पसंद है कि गोपाल भैया इस बार चुनाव जीत के आना ही चाहिए। नहीं, आपने भी देखा है कुछ तो जैसा गोपाल भैया का भी नारा था कि गोंदिया को अपन नंबर 1 बनाएंगे, और आपको भी ऐसा कुछ बहुत कुछ मालूम है गोपाल भैया के विकास कार्य, तो ऐसा 1-2 बड़े विकास कार्य बताओ कि ताकि गोपाल भैया भी बड़ी बड़ी निधि ला करके विकास कर सकते। बिल्कुल, गोपाल भैया का जो सपना अधूरा रह गया था मेडिकल कॉलेज का गोंदिया में, और कृषि विभाग का जो हिवरा कॉलेज में भी जो कॉलेज का था, वो एक सपना प्रोजेक्ट रुका हुआ है। एक डैम का प्रोजेक्ट रुका हुआ है जिसमें सभी किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के वजह से सभी युवाओं को, सभी स्टूडेंट को उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अनगिनत। मैं सब अभी तो मैंने सिर्फ 3 से 4 बताया हो आपको, ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट है जो गोपाल भैया के मन में है और जो परिकल्पना है। आप किसी भी युवाओं को पूछो, आज ये 5 सालों में जो हमारे युवाओं का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई मेरे ख्याल से 25 साल तक नहीं कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ में भूतपूर्व आमदार गोपाल दास जी अग्रवाल के कट्टर समर्थक। इनसे हमने जानने की कोशिश करे कि भाई 27 साल से राजकारण तो किए है, लेकिन विकास की गंगा भी उसी तेज़ी से हमने बहाई है। अब यह देखना है मतदाता 20 तारीख को अपना मत का अधिकार बजा करके किस उम्मीदवार को चुन के लाता है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में यह महायुति और महाविकास आघाड़ी की दोनों ही सरकारें हैं। अब आने वाली 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को मतदाता किसके तरफ जाता है, यही देखने वाली बात रहेगी। इसी तरीके से खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।